इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कामठी मोटर्स छिंदवाड़ा। जिले को बॉडी बिल्डिंग में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कोच एवं अंतर्राष्ट्रीय जज रविकांत अहिरवार को जबलपुर में महाकौशल खेल रत्न से सम्मानित किया गया। रविकांत को यह सम्मान राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर महाकौशल खेल रत्न अलंकरण समारोह के दौरान 29 अगस्त को दिया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पद्मश्री ओलंपियन अर्जुन अवार्डी MP गणेश के हस्ते रविकांत अहिरवार को महाकौशल खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर महाकौशल खेल परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रशांत मिश्रा एवं अन्य अतिथिगण उपस्थित थे। रविकांत ने न सिर्फ जिले को बल्कि पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ये मैं जब इंटरनेशनल हुआ था, नेशनल और इंटरनेशनल में मेरे मेडल और अचीवमेंट ज़्यादा है। मैं एशिया खेलने गया था, उसमें जो आया था मेरा 5th प्लेस। उसके हिसाब से उनके नंबर ऑफ काउंट्स होते हैं कि इतना कम से कम होना चाहिए। तो मेरे 17 नेशनल है और कई नेशनल में मेरे वो प्लेस भी है और 2 बार इंटरनेशनल हूँ मैं। तो अभी 2019 में भी इंटरनेशनल हुआ हूँ। तो उसको और उसके साथ साथ फिर मैं नेशनल और इंटरनेशनल जज भी हूँ और कोचेस भी हूँ। उसके हिसाब से उन्होंने आकलन लगाकर महाकौशल क्रीड़ा परिषद जबलपुर ने ये मेरे को अवार्ड दिया, खेल रत्न का अवार्ड। भुजलिया उत्सव समिति ने 76 वर्षों से परंपराओं को जीवित रखा हुआ है। इस वर्ष भी भुजलिया उत्सव समिति द्वारा नोनिया करबल में भुजलिया मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, महापौर विक्रम आहाके, अन्य विशेष अतिथि के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। कमले नाथी जी यहाँ आए, आपका भी स्वागत है। सूरदास गोनेकर जी कृपया कर आपकी मंच में आए। सद्भावना भुजलिया समिति आपका भी स्वागत करती है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे लोग उपस्थित हुए हैं, तो ये दिखाता है कि भुजलिया उत्सव समिति ने बहुत मेहनत करी है। मैं समस्त साथियों से निवेदन करता हूँ कि जोरदार तालियां बजा करके समिति का अभिनंदन करें। हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं को जीवित रखने का आज आवश्यकता है। कितने मेले ठेले, कितने तीज त्योहार उत्सव दुनिया के किसी देश में नहीं होते जितने भारत में। ये अपने आप में अद्भुत है और इसलिए अगर हमको सुखी जीवन जीना है, कितना ही पैसा हो, परेशान हो जाओ अगर आपकी दोस्ती आपकी नहीं रहेगी। और इसलिए लोगों का आजकल मोबाइल आ गए, पागल हो गए लोग। मोबाइल में एक घर में 5 आदमी बैठे रहते हो, 5 ही मोबाइल देखते रहते हो। क्या देखते हैं भगवान जाने मोबाइल। और बड़ी खुशी की बात है कि 76 वर्षों से ये समिति, इस भुजलिया उत्सव समिति का बड़ी गरिमापूर्ण तरीके से और सफलतम तरीके से कार्यक्रम आयोजित करा रही है। पूरा भारत देश में त्योहारों का देश है। चूँकि हमारी रीति रिवाज संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए नए युवा आगे आ रहे हैं, इसी के उपलक्ष्य में आज 76वें वर्ष में हम लोग उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर पर इसी तरीके से भाईचारा और आपसी प्रेम और एक दूसरे की सहयोग की भावना रखते हुए हमें अपने कार्यक्रमों को बढ़ाना है, अपने रीति रिवाजों को बढ़ाना है। सभी हमारे यहाँ पर जो समिति के सदस्य हैं, इनके द्वारा 76 साल से हमारे पूर्वज और हमारे जो भी यहाँ पर निवासी इसके पूर्व में रहे, उन्होंने ये भुजलिया का कार्यक्रम जो भाईचारे के रूप में मनाते हैं। हम सभी समाज के लोग मिलकर इसको हम कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। मारुति नंदन सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित होने वाली 16 सोमवार कथा का कार्यक्रम 5 से 9 सितंबर तक होगा। प्रदीप मिश्रा 4 सितंबर को ही छिंदवाड़ा पहुंच जाएंगे, जहां वे नगर भ्रमण कार्यक्रम में शामिल होंगे। भ्रमण कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से पुराना नरसिंहपुर नाका से होते हुए अलका टॉकीज, बस स्टैंड, जिला अस्पताल, पुराना नागपुर नागा होते हुए भ्रमण कार्यक्रम समाप्त होगा। आनंद बख्शी ने बताया कि इस बार शिव पुराण में आने वाले श्रद्धालुओं को लगभग 42 एकड़ में बैठने की उचित व्यवस्था बनाई गई है। लिंगा रिंग रोड से श्रद्धालुओं के वाहनों को अनुमति रहेगी।
पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए 5 पार्किंग बनाई गई है, जिसमें छिंदवाड़ा की ओर से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3 पार्किंग है। वहीं नागपुर की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 2 पार्किंग है। वहीं 1 पार्किंग मंदिर के पीछे भी बनाई गई है, जहां सिर्फ वीवीआईपी वाहनों को सुविधा दी जाएगी। मारुति नंदन सेवा समिति ने इस बार जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उनमें सबसे पहले तो पार्किंग लगभग 75 एकड़ में है और अलग अलग स्थानों पर हमने उसको बिखरा दिया है। पिछले बार लिंगा के आगे लोग बढ़ नहीं पा रहे थे, इस बार हमने 1.5 किलोमीटर मंदिर की जो मूर्ति है श्री हनुमान जी महाराज की, उसके 1.5 किलोमीटर के सर्कल में सब चीज़ें हैं। गाड़ियाँ भी पार्क हो जाएंगी, हमारा जो प्रसाद बढ़ता है वो भी हो जाएगा। 4 तारीख को नवप्राण नरसिंहपुर नाका से पूरे नगर भ्रमण होते हुए उनकी शोभा यात्रा निकाली गई है। मैं पूरे जिलेवासियों को, नगरवासियों को इस कथा के लिए और शोभा यात्रा के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप सब इस पुण्य कार्यक्रम में आए और कथा का आनंद लें, महाराज जी के दर्शन करें, सिमरिया धाम के दर्शन करें और हम सब मिलकर यह प्रयास करें कि कथा का आनंद लेते हुए अपने परिवार के साथ आकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने आप को धन्य करें। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयारी में जुटा हुआ है। कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी विनायक वर्मा के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी ने पीजी कॉलेज के स्ट्रांग रूम एवं मतगणना कक्ष का जायजा लिया। पीजी कॉलेज में स्ट्रांग रूम और काउंटिंग की व्यवस्था होती है। 2 विधानसभाओं के लिए सामग्री भी यहाँ से दी जाती है। तो आज हम लोग एसपी साहब के साथ पूरी टीम के साथ आए हुए हैं और उस अरेंजमेंट को अंतिम रूप दे। विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत आज शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा के सभा कक्ष में विधानसभावार नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प, जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी केसी बोपचे ने मास्टर ट्रेनर्स को उचित मार्गदर्शन दिया। नेशनल लेवल के मास्टर ट्रेनर्स डॉक्टर PN सनेसर एवं राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर राजेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा विधानसभावार नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर स्वीप के नोडल अधिकारी एवं CEO जिला पंचायत पार्थ जायसवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी व मास्टर ट्रेनर उपस्थित थे। हमारे जिले में जितनी 7 विधानसभा हैं, उन 7 विधानसभा में जितने भी हमारे मास्टर ट्रेनर्स विधानसभा और जो जिला मास्टर ट्रेनर्स हैं उनका यहाँ पर प्रशिक्षण रखा हुआ है। यह प्रशिक्षण हमारे कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में और डिप्टी DO के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। आज हमने मास्टर ट्रेनर जो हमारे आए लगभग 113 हैं। इन 113 मास्टर ट्रेनर्स को मतदान की बारीकों के बारे में और इसके अलावा जो RO के काम होते हैं उन RO क्या क्या काम करते हैं, जैसे नामांकन पत्रों के बारे में, समीक्षा के बारे में, प्रतीक आवंटनों के बारे में, व्यय लेखा के संबंध में और मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी क्या क्या बातों का विशेष ध्यान रखता है, किस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया संपन्न करता है, उनका विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में गायत्री शक्तिपीठ मधुबन कॉलोनी छिंदवाड़ा में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल के गायत्री शक्तिपीठ के प्रमुखों की उपस्थिति में संपन्न हुई। भोपाल गायत्री पीठ से आए मुख्य अतिथि गणों के मार्गदर्शन में ट्रस्टों के वैधानिक दायित्व एवं अनिवार्यताएं, शक्तिपीठ एवं संगठन के बीच समन्वय एवं शक्तिपीठ के लेखा एवं आयकर संबंधी मार्गदर्शन, अपंजीकृत ट्रस्टों एवं ग्रामीण प्रज्ञा मंडलों की स्थापना के विषय में विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया।
चौरई के लखा पिपरिया गांव में दो पड़ोसियों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर गुरुवार देर रात हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना के विरोध में लखा पिपरिया में मृतक का शव पहुंचते ही पीड़ित पक्ष के लोगों ने आरोपियों का मकान तोड़ने की बात को लेकर जमकर विरोध करते हुए गांव में ही चक्का जाम कर दिया। दोपहर बाद से शुरू हुआ चक्का जाम पुलिस की समझाइश के बाद देर शाम खत्म हो सका। मामले में प्रभारी निरीक्षक सावित्री बघेल ने बताया कि लखा पिपरिया निवासी रतिराम वर्मा पिता पूनाराम वर्मा 2 विवाह किए थे। पूरे परिवार के साथ रहकर गांव में ही खेती किसानी करता था। उसके घर के सामने अभिषेक वर्मा भी रहता था, जिससे उसके पुत्र रामपाल वर्मा का पुराना विवाद चल रहा था। बहुत मारे उनको, खत्म हुए करने के लिए आए हैं। उनने उनको वो लड़की के चक्कर से मारे, मेघा वर्मा के चक्कर से, मेरे पति को से बार बार फोन लगा के परेशान कर रही थी। वो तो तबीयत खराब है उनकी, 3 साल से बीमार रहते, तो मोबाइल भी नहीं रहता था उनके पास, फिर भी उन लोग ने मारे उनको सबके दौर में। छोटू वर्मा, पवन वर्मा, अभिषेक वर्मा, गौठल वर्मा और मोहित उइके ने उनको मारा और घर के अंदर बंद करके मारा और फिर वहाँ दादा गए। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार स्पोर्ट्स का कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत छिंदवाड़ा विकासखंड की क्रिकेट ट्रायल अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 और 19 ईयर गर्ल्स का ट्रायल चल रहा है। टीम गठित होने के बाद विकासखंड से आने वाले प्रतिभागियों के साथ मिलकर खेला जाएगा और सिलेक्शन के बाद एक टीम गठित होकर जिले के बाहर टीम को खेलने भेजा जाएगा। स्पोर्ट्स का वार्षिक कैलेंडर तैयार हुआ है। उसके तहत आज छिंदवाड़ा विकासखंड की जो क्रिकेट की ट्रायल्स है अंडर 14, 17 और 19 और 19 ईयर्स गर्ल्स की ट्रायल्स यहाँ पर चल रही है विद्याभूमि पब्लिक स्कूल के प्रचार के संयोजक में। जो ये टीम बनेगी, ये टीम यहीं पर 8 तारीख को यहाँ पर ज़िले के पूरे विकासखंड आएंगे और यहाँ पर पूरे खेलेंगे। उससे एक ज़िले की टीम बनकर बाहर जाएगी। तो ये जो प्लेयर्स हैं पूरे, ये हमारे छिंदवाड़ा विकासखंड के विभिन्न स्कूलों के हैं जो अपना यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर स्टेशन रोड में समस्त पटवारियों द्वारा मंदिर में उपस्थित होकर हनुमान चालीसा पाठ किया गया और प्रार्थना कर 2800 ग्रेड पे हेतु लिखित में प्रार्थना की गई एवं अर्जी लगाई गई। पटवारी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा आज नगर के शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों से नियुक्ति के लिए समर्थन की मांग की गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि 31 अगस्त को जांच रिपोर्ट आना था, जो अभी तक नहीं आई है, जिसके खिलाफ इतवार को भोपाल के जहांगीराबाद में प्रदेश के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें छिंदवाड़ा से भी चयनित अभ्यर्थी शामिल होंगे। 3 सूत्री मांग है, जिसमें सबसे पहली मांग यही है कि जैसे यूपी में और हमारे मध्य प्रदेश में भी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, उसमें जिस हिसाब से आपने जांच को साथ में रखते हुए नियुक्ति प्रदान किया था, उसी हिसाब से हमारी ये पटवारी भर्ती की प्रक्रिया को भी आप पुनः प्रारंभ करके और साथ में जांच को भी चलने दीजिए और नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट करें।